डॉक्टर फरहान को बीवी का फोन आता है कि जल्दी से घर आ जाओ। फरहान घर पहुंचता है, पहुंचते ही उसकी बीवी जो है उसको थप्पड़ मारना शुरू करती है और उसकी सास जो है वो भी उसको बुरा भला कहने लगती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक मर्द की है। कहते हैं कि मर्द जो है वो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन इस कहानी में आपको मर्द जो है वो मजलूम मिलेगा, औरत जो है वो जालिम नजर आएगी। अपनी राय एंड पर जरूर दीजिएगा कि इस मर्द ने ठीक किया या गलत किया। होता क्या है कि पेशावर के इलाके से तल्लक रखने वाला एक नौजवान जो कि इस्लामाबाद में पढ़ रहा था, वालिद उसके गांव के अंदर ज़मीनों का काम करते थे, चारपाइयाँ बनाते थे, इस तरह के छोटे छोटे काम करते थे और ये भी अपने वालिद के साथ हाथ बटाता था। ये तकरीबन वालिद के सारे ही काम सीख चुका था और लेकिन इसको पढ़ने का शौक़ था और बाप का हाथ इसके कंधों पर था और बाप कहता था बेटा पढ़ो। और आखिरकार ये पढ़ते पढ़ते MBBS करता है। MBBS करने के बाद जब ये गांव जाता है तो अब इनके गांव में कोई इतना पढ़ा लिखा शख्स नहीं था और इनके गांव के लोग जो हैं अगर किसी को बताते थे तो ये कहते थे कि फरहान जो है ना वो हमारे गांव का लड़का है, मतलब इतना फ़ख्र महसूस करते थे। अब इसने अपनी तालीम ख़त्म की और नज़दीकी एक हॉस्पिटल था वहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। जैसे इसने प्रैक्टिस शुरू की तो कुछ दिन गुजरे थे तो इसके पास एक लेडीज़ आती हैं जिनकी उम्र तकरीबन कोई 45-50 साल के करीब थी और बहुत ज़्यादा उनके पेट में दर्द था। अब इसने उनसे कुछ देर बातें की और उनको मुआयना किया। मुआयना करने के बाद इसको मालूम हुआ कि इनके पेट में दर्द सिर्फ इस वजह से है कि ये डिप्रेशन की मरीज़ हैं। अब इसने कुछ दवाइयाँ दी उनको, कुछ उनसे बातें की और अब ये उनसे इजाज़त चाह रहा था कि मैं आगे किसी और पेशेंट को देखना चाहता हूँ। इतने में वो औरत जो है वो बोली कि मेरा नाम शैला है और क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? इसने ना चाहते हुए भी उनको अपना नंबर दे दिया और उसके बाद वो लेडी चली गई। कुछ दिन गुजरे, उन लेडीज़ की तबीयत जो है वो सेट हुई। उन्होंने इन्हें फ़ोन किया फरहान को कि बेटा तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। और इसी तरह चंद दिनों तक इनकी बातचीत चलती रही और आखिर में ये लेडीज़ कहती कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, तुम्हारे वालिदैन से मिलना चाहती हूँ। अब ये नौजवान पहले तो टाल मटोल करता है कि उसके गांव में इस तरह के मामलात नहीं थे कि कोई घर आना चाहे, लेकिन जब इन्होंने इसरार किया तो उसने कहा मैं आपको बताऊंगा। घर जाता है, अपनी वालदा को बताता है। उसकी वालदा कहती है ठीक है बेटा आना है तो आने दो, हमारे घर में जो रूखी सूखी है वो खिला देंगे। क्योंकि डॉक्टर फरहान जो है वो अभी डॉक्टर बना था, उसके माली हालात बहुत टफ चल रहे थे। घर की माहौल जो था वो इस तरह का नहीं था कि किसी अमेरिका से आई हुई खातून को दावत दी जा सके। वो अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस कर रहा था क्योंकि ये जो खातून थी ये अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर थी, इसकी पूरी फैमिली वहीं पर थी। अब ये इनके घर आते हैं। घर आने के बाद ये उसके वालिदैन को बताते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, तारीफ़ें करते हैं, हमारा ये मसला, और उसके बाद चाय शाय पीते और चले जाते हैं। और फरहान अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाता है, जैसे ड्यूटी पर जाना, बाकी के काम। और होने क्या लगा कि अक्सर ये जो शहला आंटी थी ये फरहान के घर आती जब फरहान घर ना होता, उसकी वालदा से गप्पे शप्पे लगाती और चली जाती। जब ये वापस जाता तो इसकी वालदा इसको बताती कि शहला आई थी और इतनी देर बैठी हैं, मैंने ये खिलाया वो किया, वो सारी चीज़ें गपशप होती और इसको पता चलता रहता था। और काफ़ी दिन गुजर गए। काफ़ी दिन गुजरने के बाद जब ये वापस घर पहुंचा है तो इसकी वालदा कहती थी कि आज शैला आई थी और वो बहुत रो रही थी। अब इसका बेटा कहता, डॉक्टर फरहान कहता माँ जी को रो रही थी क्यों? तो उसने कहा कि वो बता रही थी कि उसकी एक बेटी है और उस बेटी की उन्होंने अमेरिका में शादी कर दी थी और उसके बाद उसके 2 बेटियां हुई हैं, ये नानी बन गई थी और इसका शौहर जो था वो बड़ा नफसियाती था, इनकी बेटी को मारता था और इस तरह से उस पर जुल्म करता था। फिर इसने उससे तलाक ले ली है। तो ये नौजवान कहता कि इससे हमारा क्या तल्लक है जो इतनी कहानी उन्होंने आपको सुनाई है। तो कहती कि वो मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छी है और इस वक्त उसको सहारे की ज़रूरत है और हमें आपका बेटा बड़ा पसंद आया है, हम चाहते हैं कि आपके बेटे से हमारी बेटी की शादी हो जाए। अब इतनी बात हुई, उसके बाद डॉक्टर फरहान जो है वो खामोश हो गया। उसकी वालदा ने उससे पूछा कि बेटा क्या कहते हो? कहता माँ जी आप लोगों ने मेरी शादी करनी है, लेकिन अगर आपको मुनासिब लगता है तो कोई मसला नहीं, मैं इनकार नहीं करता। क्योंकि शैला जो थी वो जाते वक्त उसकी वालदा को बड़े वो दीनी हवाले और इस तरह से बड़ी चीज़ें गाइड कर गई थी, उनका एक पूरा माइंड बना गई थी। अब इधर डॉक्टर साहब जो है उन्होंने हाँ कर दी। डॉक्टर ने उनसे पूछा कि कोई तस्वीर वगैरह, कहती तस्वीर तो नहीं दे के गए। अब कोई बात नहीं हुई ज़्यादा और उसके बाद इन दोनों फैमिलियों के दरमियान बातचीत हुई। लड़के ने लड़की नहीं देखी
और लड़के के वालिदैन भी नहीं गए। उन्होंने कहा ठीक है हम निकाह कर देंगे। अब ये एक डेट सेट करते हैं और उस डेट को लड़के का निकाह उस लड़की से किया जाता है। शाम को लड़का अपने कमरे में जाता है, सुहाग रात है। अब जब कमरे में पहुंचता है तो ये लड़का बता रहा है कि फरहान, डॉक्टर फरहान जो है वो कहता है कि मैं कमरे में दाखिल हुआ हूँ और सामने देखता हूँ कि एक नॉर्मल शक्ल सूरत वाली लड़की, वो इतने मतलब चेहरे के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैं एक ऐसी राय दे रहा हूँ कि नॉर्मल शक्ल सूरत वाली लड़की जिसका वज़न 120 किलो के करीब होगा, मोटी सी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पोटली बांध के रखी हुई है, और मैं उसको देख के हैरान हो रहा हूँ। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में आया कि ये मैंने क्या कर लिया, और दूसरे लम्हे मुझे फिर वो वालिदैन की बातें याद आ गई कि नेकी करनी है तो ये एक नेकी समझ के ये काम कर लो। तो कहता मैंने सारी चीज़ों को छटक दिया और उसे मैंने मुखातब किया कि तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। कहता उसके बाद हमारा मामला चलते रहे, कुछ दिन गुजरे, उसके बाद ये अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चली गई, और अमेरिका जाने के बाद मेरे भी डॉक्यूमेंट ले गए और तकरीबन 1.5 साल लगा। 1.5 साल के बाद मुझे भी इन्होंने वीज़ा भेजा और मैंने भी अमेरिका की तैयारी शुरू कर दी। और बताता चलूँ कि डॉक्टर फरहान कहता है कि इस 1.5 साल के दौरान जब भी इस लड़की का, मेरी बीवी का फ़ोन आता तो ये बड़े गुस्से में, बड़े अजीब से अंदाज में मुझसे बात करती, मुझे डांटती और मुझे कहती कि तुमने फ़ोन जल्दी क्यों नहीं उठाया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, ये सारी बातें। तो मुझे लगता था कि शायद इसको सदमा है पहले शौहर का भी, अब शौहर से दूरी है, तो मैं जब वहाँ जाऊँगा तो ये ठीक हो जाएगी। कहता उसके बाद मैंने टिकट करवाई, मैं भी जहाज़ में बैठा हूँ और अमेरिका पहुँच गया हूँ। जब पहुँचा हूँ तो मेरा बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया। पहले 5-6 दिन तो बड़े अच्छे चले, उसके बाद इसका जो लहजा है वो चेंज होने लग गया और इसने मेरे साथ बड़ी अजीबोगरीब तरीके से बात करनी और बड़े अजीब से मामला। कहता मेरे वहाँ पर कुछ दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनकी वजह से मुझे एक नौकरी मिल गई, मैंने नौकरी शुरू कर दी। अब नौकरी पर जाता था, मेरी बीवी का काम क्या था, वो अपनी बच्चियों को देखती थी और उसके बाद सोना था। खाना शाना कहता मुझे बनाना आता था क्योंकि मैं हॉस्टल की लाइफ गुजार चुका था, मैं खाना शाना बना लेता था जब आता था। मैं इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। मेरी जितनी सैलरी थी वो घर पे मुझसे हिसाब किताब मांगते थे, मैं उनको सैलरी दे देता था, लेकिन मैं कुछ 400-500 जो डॉलर हैं वो बचा के रखता था, वो मैं चुप करके अपने वालिदैन को भेज देता था। अब इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया, कुछ 6-7 महीने गुजरे। एक रोज़ मेरी बीवी जो है उसने देखा कि मेरे फ़ोन के अंदर कोई स्लिप वगैरह है जो मैंने अपने वालिदैन को पैसे भेजे हैं, तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। उस वक्त मेरी सास जो है मेरे घर पे नहीं थी, और जब मेरी सास वापस आई हैं तो मैंने उनको बताया कि आज इन्होंने ऐसे किया हिना ने। तो मेरी सास कहती हाँ ठीक है, तुम्हें हम लोग वहाँ से लेके आए, तुम क्या थे, 2 कौड़ी के थे, ना तुम्हारे पास कोई रहने की जगह थी ना कुछ और था, हम तुम्हें उठा के यहाँ ले आए हैं, अब तुम हमारी इजाज़त के बगैर कैसे पैसे भेज सकते हो। कहता कि मुझे इतना दुख हुआ, जो बातें मेरी बीवी ने की वही बातें मेरी सास भी कर रही है, और मैं ये सारी चीज़ें खामोशी से सुन रहा था। उनके जाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बहुत रोया, और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं इस लड़की को तलाक दे दूँगा और मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊँगा। अब मैं ये फ़ैसला करके रात को सो गया हूँ। सुबह मैं ज़रा लेट उठा हूँ, और जब मैं सो के उठा हूँ तो मुझे बताया गया कि तुम बाप बनने वाले हो। जैसे ही मैंने ये सुना तो मैं खामोश हो गया, और मैंने जो उसे तलाक देने का मंसूबा बनाया था उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा इसको साइड पे रखो, हो सकता है कि अब बच्चा हो जाए और ये ठीक हो जाए। वक्त गुजरता गया, अब मैं अपने वालिदैन से भी बात नहीं कर सकता था। मेरे वालिदैन जो है उनसे अगर महीने में कहीं 1-8 बार मेरी बात होती थी, वो भी बड़ी मजबूरी में, क्योंकि ये मेरे ऊपर पूरी नज़र रखती थी, और मैं यहाँ पर डिप्रेशन का मरीज़ बनता जा रहा था। हर दिन मेरे लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था, और कोई तकरीबन 4 साल गुजर गए। 4 साल में मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी, और हमारी अब 3 बेटियाँ थी। 2 बच्चे उसके 2 बेटियाँ उसकी पहले वाले शौहर से थी, 1 बेटी मुझसे थी, और मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन उसका मेरे साथ रवैया जो है वो ठीक नहीं था। अब मुझे समझ आने लगा था कि इसके पहले शौहर ने इसको तलाक क्यों दी थी, क्योंकि ये खुद माँ बेटी एक जैसी हैं, और मेरा ससुर जो है वो सिर्फ इनको देखता रहता था, कोई बात नहीं करता था, वो खामोश रहता था। अब ये सारा मामला मैंने देखे, और उसके बाद 5 साल गुजर गए। मैंने इनसे कहा कि पाकिस्तान का वीज़ा लगवाया, पाकिस्तान का वीज़ा लगा, मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। पाकिस्तान उन दिनों मेरे एक कज़न की शादी थी, और इसी शादी के अंदर हमारी एक फैमिली मेंबर थी, मुझे वो बहुत पसंद थी, और मेरी वो मासी की लड़की थी, खाला की लड़की। मेरी वालदा जो है वो अक्सर कहती थी कि मैं अपनी बहन की बेटी को अपने घर की बहू बना के लाऊंगी। अब मैं देख रहा हूँ कि वो शादी के अंदर आई हुई है, लेकिन बुझी बुझी सी है। जैसे ही शादी ख़त्म हुई तो मैंने अपनी वालदा से पूछा, तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि इस तरह से उसकी शादी हुई थी, शादी के बाद उसके 2 बच्चे हैं, और उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी है।
मुझे बड़ा दुख हुआ। और इसी दौरान मेरा एक कज़न था, उसने भी ये सारी बातें सुन ली और मेरा कज़न मेरे पास आया, मुझे कहता यार तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। कहता मैं खामोश था, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा एहसास जागा कि जैसे मुझे वाकई शादी करनी चाहिए उससे। तो मैंने बस खामोशी का इजहार किया। तो मेरी वालदा जो है वो कहती कि ये शादी कर लेगा तो फिर वहाँ क्या बताएगा। मेरा जो कज़न है वो कहता कि वहाँ बताना किसने है, हमें पता है ना शादी हुई है, इसकी ये बीवी यहाँ रहेगी। तो मेरे कज़न ने मुझे गाइड किया, उसके बाद मैंने हाँ कर दिया। और मैंने मेरी वालदा ने आरफा से पूछा तो वो भी हाँ कर देती है। वो कहती है ठीक है। इधर हमारा निकाह हो जाता है। उसके बाद 1.5 महीना कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ रहा। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। 1.5 महीना कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ रहा, दूसरी बीवी के साथ। और इस 1.5 महीने में मुझे पता चला कि मियाँ बीवी क्या होते हैं। उसने मेरी जो खिदमत की, मेरे लिए खाना, टाइम पे उठना, मेरे हिसाब से जागना, मेरे हिसाब से सोना, हर चीज़ उसने एक्यूरेट की। अब 1.5 महीने के बाद मैं वहाँ से अमेरिका आ गया हूँ। यहाँ से मैं जब उससे बात ना करूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती थी। और उसके बाद हुआ क्या कि जॉब चल रही थी, नौकरी चल रही थी, और इधर मैं कुछ पैसे छुप छुपा के उससे, अपनी बीवी से, पहले वाली जो हिना थी उससे छुप छुपा के भेज देता था। और एक रोज़ मैं जॉब पर था, मेरी बीवी का फ़ोन आया। तो मेरी बीवी ने फ़ोन किया, कहती कि जल्दी से घर आ जाओ। अब मैं घर आया हूँ, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है तो आगे से मुझे उसने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, मुझे कोसना शुरू कर दिया। और इसी इसना में मेरी सास जो है वो भी कमरे से निकली, उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम 2 कौड़ी के हम तुम्हें उठा के यहाँ ले आए हैं। मैं अभी खामोशी में देख ही रहा था कि सब हो क्या रहा है। तो इसने मुझे एक तस्वीर दिखाई, और वो तस्वीर मेरी और आरफा की शादी की थी। इसने मुझे कहा कि तुमने शादी कर ली। मैंने उसे कहा हाँ मैंने शादी कर ली है। जैसे तुम बेवा थी, तुम्हें सहारे की ज़रूरत थी, ऐसी वो भी इसी तरह से तलाक याफ्ता थी और उसके 2 बच्चे थे। तो मैंने उससे शादी कर ली कि वो मेरे माँ बाप के पास रहेगी, उनको वो देखेगी। इतनी बात थी। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, मुझे कहा कि तुम ये अच्छा नहीं किया और अब तुम उसको तलाक दो। अब हर रोज़ मेरे ऊपर प्रेशर आना, मैं बहुत परेशान था। एक रोज़ फिर दोबारा इन्होंने ऐसे ही किया, मुझे बिठाया, कहती कि अगर तुम उसे तलाक नहीं दोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर हिरासमेंट का तुम्हारे ऊपर केस करेंगे और यहाँ से ये तुम्हें वापस भेज देंगे। और मैं खामोशी से अपने कमरे में गया हूँ, मैं रोए जा रहा हूँ कि अब मैं किसको बताऊँ। उधर से मेरी बीवी का फ़ोन आ गया, आरफा का। मैंने उसको ये सारी सिचुएशन बताई और मैंने उसे कहा कि तुमने अम्मी अब्बा को नहीं बताना। अब वो खामोश थी। और उधर से उसने एक रोज़ मेरी इस बीवी को फ़ोन किया। उसने कहा आपी आप जो कहें मैं कर सकती हूँ, बस एक इतना हक रहने दें कि ये मेरी और मेरे बच्चों की कफालत करते रहें, बाकी मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, ये बेशक सारी ज़िंदगी मेरे पास ना आए। अब मेरी बीवी कहता है कि पहली बीवी जो थी वो बड़ी गुस्से में आ गई कि इसने मुझे आपी क्यों कहा, मैं इससे बड़ी थोड़ी हूँ। अब वो इसी चक्कर में फिर गुस्से में भरी हुई मेरे साथ लड़ाई। और एक रोज़ इन्होंने जब हद से ज़्यादा लड़ाई की तो मैंने खामोशी से अपने कमरे में बैठा था और मेरा ससुर जो है वो मेरे पास आया और मुझे कहता कि बेटा मैंने तो ज़िंदगी गुजार ली है, तुम्हारी सास जो है जैसी नकचड़ी थी वैसी उसकी बेटी भी है, और मैं खामोशी से दिन गुजार रहा हूँ। और मैं तुमसे ये कहूँगा कि अपनी पाकिस्तान वाली बीवी को तलाक ना देना, तुमने शादी करके बहुत अच्छा किया है। अब कहता कि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि मेरे सर पे कोई हाथ है, मुझे किसी न किसी ने ये तो कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। और जब मेरी बीवी को पता चला कि मैंने शादी कर ली है दूसरी, तो उसने ग्रुप्स के अंदर पूरी कम्युनिटी वहाँ की जो थी सबको बता दिया कि मैंने शादी कर ली है, मेरे ग्रुपों में डालना शुरू कर दिया। और वहाँ पर पूरे की पूरी कम्युनिटी जब भी मैं निकलता तो मुझे बताते कि, मुझे कहते कि आरिफ ने दूसरी शादी कर ली है, डॉक्टर आरिफ ने दूसरी शादी कर ली है। ये सारी चीज़ें मैं देख देख के बड़ा परेशान था कि मैंने शादी की है, मैंने कोई जुर्म थोड़ी कर लिया है। लेकिन वहाँ पर इस चीज़ को इतना वो कोई शख्स नहीं था सिवाय मेरे एक ससुर के, जिसने मुझे कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है, अब उसको तलाक ना देना। अब कहता कि मैं डट गया, मैंने तलाक नहीं देनी। एक रोज़ मेरी बीवी ने मेरी बेटी जो थी उसको बहुत मारा, उसको खून भी निकल आया। फिर मेरे एक दिल में आया कि मैं पुलिस बुलाऊँ, इसको अरेस्ट कराऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, इग्नोर करो। अब मुझे उसने एक दिन बिठाया, उसने कहा कि अगर तुम उसे तलाक नहीं देते तो मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूँगी। कहता कि मैं इसको धमकी समझ रहा था। मैंने कहा कि ये ऐसी धमकी दे रही है। लेकिन उधर मेरी जो बीवी थी वो कहती कि अगर ये तलाक का कह रही तो आप मुझे तलाक दे दें, मैं आपके वालिदैन के साथ रह लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो कहता कि मैंने उसे एक तलाक लिख के भेजी और मेरी बीवी कह रही थी 3 तलाक़ें लिख के भेजो, लेकिन मैंने उसे बताया कि हमारे यहाँ एक तलाक जो है उसके बाद दूसरी तलाक 1.25 महीने के बाद दी जाती है, तो 1.25 महीना होगा दूसरी दे दूँगा। आखिर वो उस बात को समझ गई, 1.25 महीना गुजरा, मैंने दूसरी तलाक भेजी। अब ये मुझे कह रही थी, किसी बात के ऊपर मेरे साथ ज़िद कर रही थी, तो इसने मुझे कहा कि तुम्हें मैं घर से निकाल दूँगी।
अब इसने धमकी दिया, धमकी देने के बाद जब शाम को आई है तो मेरा बैग उठाया और बाहर फेंक दिया, कहती निकल जाओ घर से। अब कहता कि मैं वहाँ से निकला हूँ, एक दोस्त के पास चला गया हूँ। अब मैं कहता कि परेशान हूँ कि बीवी को 2 तलाक़ें दे चुका हूँ और इधर ये जो है ये मुझे घर से निकाल चुकी है। मैं अपनी बेटी के बगैर रह नहीं सकता, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है, तो मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर वो कहानी सुनाते हुए रो पड़ा था और इस वक्त वो बहुत परेशान था कि औरतें इस तरह की भी होती हैं। कम्युनिटी के अंदर मर्द जो है उसको हमेशा जालिम दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर औरतें जो हैं वो भी कुछ कम नहीं हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इसको क्या करना चाहिए। क्या इसे पहली बीवी को तलाक देकर पाकिस्तान आना चाहिए या फिर पाकिस्तान वाली बीवी को तलाक देकर पहली बीवी के साथ रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0325 20 629। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।